जय श्री राम। नमित माहेश्वरी। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ आईपीओ की नॉलेज। आईपीओ क्या होता है? आईपीओ एग्जैक्टली इनिशियल पब्लिक ऑफर। अब ये आईपीओ है क्या, सभी के दिमाग में ये रहता है। जो लोग स्टॉक मार्केट को बिल्कुल भी नहीं जानते, उन लोगों के दिमाग में पहला क्वेश्चन ये आता है, आईपीओ होता क्या है? दोस्तों, कोई भी बिजनेस आप करते हैं तो बिजनेस की स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होती है। जैसे सबसे पहले यदि आप कोई काम करेंगे अपनी खुद की कैपिटल लगाकर, तो आप कोई शॉप खोलेंगे या कोई ठेला लगाएंगे या कुछ भी छोटे लेवल पे बिजनेस स्टार्ट करेंगे यदि आपके पास कैपिटल कम है तो। इस कंडीशन में क्या होगा, ये स्टेज 1 है। यहाँ पे आप एक तरह से सोल ओनर है, यानी प्रोप्राइटरशिप फर्म है। अब सपोज कीजिए आपको ज़रूरत पड़ी कुछ लोगों से पैसे लेकर बिजनेस में लगाने की, क्योंकि आप चाहते हैं बिजनेस को बढ़ाना, क्योंकि आपको रेस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है, तो आप अपने दोस्तों से, मित्रों से, किसी से भी या घर परिवार जन से किसी से भी पैसा लगाने की बात करेंगे अपना बिजनेस आइडिया बताकर। तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई भी व्यक्ति आपके बिजनेस में पैसा तभी लगाएगा जब वो आपसे प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा। प्रॉफिट शेयरिंग मांगेगा मीन्स कि वो आपके साथ पार्टनरशिप करना चाहेगा। हो सकता है कि वो आपके बिजनेस में एक्टिव रोल करे, हो सकता है कि वो आपको बोले कि मैं सिर्फ पैसा लगा देता हूँ, आप मेरे को प्रॉफिट देते रहना। दोनों ही कंडीशंस हैं, वो डिपेंड करता है पार्टनरशिप की टर्म्स एंड कंडीशन पर। तो इस कंडीशन में आप प्रोप्राइटरशिप फेज से निकलकर पार्टनरशिप फेज में पहुंच गए। अब क्या होता है, पार्टनरशिप फेज के अंदर कुछ लिमिट्स हैं, लिमिटेशंस हैं। जैसे पार्टनरशिप के अंदर केवल 50 पार्टनर्स ही आप ऐड कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि सपोज कीजिए आपका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगा, आपने एक लोकल एरिया से अपना पूरा सिटी के अंदर बिजनेस फैला दिया है। तो वो किस बेसिस पे कर पाए आप, जब आपने अपनी फर्म के अंदर 50 पार्टनर ऐड करके उनकी कैपिटल को ऐड ऑन किया और बिजनेस को एक्सपेंड कर दिया। इन कंडीशन कि यदि कुछ ऐसा होता है कि अब आपको लग रहा है कि ये बिजनेस पूरे सिटी में तो फैला दिया है, अब इस बिजनेस को बढ़ाकर हमें स्टेट लेवल पे ले जाना चाहिए या किसी और 3-4 शहरों में उस राज्य में कर लेना चाहिए। तो उस कंडीशन में आपको क्या है कि और पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। उस पैसे की ज़रूरत को पूरा करने के लिए अब आप यदि किसी भी सलाहकार से सलाह लेंगे तो वो आपको सलाह देगा कि आप एक काम कीजिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लीजिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप 200 मेंबर्स तक ऐड कर सकते हैं। वहाँ पर सीधा सीधा वो आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गए और आपके पास 200 मेंबर्स और ऐड कर लिया आपने और अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर लिया। अब जो मेंबर्स आपने ऐड किए हैं वो आपके शेयर होल्डर हो गए कंपनी के। कंपनी में वो लोग शेयर होल्डर हैं। इट मीन्स कि आप कंपनी के प्रॉफिट में से कोई भी हिस्सा उनसे भी शेयर करेंगे। तो इस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड बनाई। प्राइवेट लिमिटेड के बाद अब आपको लग रहा है कि मैंने स्टेट में तो पूरा फैला लिया है काम को, लेकिन अब मेरे को और कैपिटल चाहिए। मैं अब आस पास के जो राज्य हैं उनमें भी अपने काम को बढ़ाना चाहता हूँ। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, अपनी प्राइवेट लिमिटेड को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करेंगे। पब्लिक लिमिटेड में नंबर ऑफ मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है। आप चाहें जितने ही लोगों को, पब्लिक को अपने शेयर ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड में केवल आपने 200 मेंबर्स बना सकते थे, वो भी फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, नियर रिलेटिव्स, फार रिलेटिव्स, उन्हीं लोगों को ले सकते थे आप। लेकिन पब्लिक लिमिटेड में आप एक तरह से पब्लिक का पैसा यूज़ कर सकते हैं और अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक बढ़ा सकते हैं अलग राज्यों में। ये हो गई बात कि आपने किस तरीके से प्रोप्राइटरशिप फर्म से लेकर पब्लिक लिमिटेड कंपनी तक का सफ़र तय किया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, सपोज दैट आपने अब पब्लिक लिमिटेड के बनाने के बाद आपका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब इतना ग्रो कर रहा है कि आपको लग रहा है कि आप पूरे इंडिया में, आउट ऑफ कंट्री, सब जगह अपना बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स तो बहुत ज़्यादा बढ़ा लिए, पब्लिक से खूब पैसा रेज कर लिया। तो इस कंडीशन में क्या होता था, पहले आप शेयर होल्डिंग ज़्यादा हो गई तो उन शेयर होल्डर्स को उनके शेयर्स सेल परचेज करने के लिए फैसिलिटी के तौर पे अपने शेयर को एक्सचेंज पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराते थे। तो आपकी कंपनी बन जाती थी पब्लिक लिस्टेड कंपनी। इन केस पब्लिक लिस्टेड कंपनी का बेनिफिट आपके शेयर होल्डर्स को मिलता था। उनको ट्रांसपेरेंसी मिलती थी शेयर खरीदने बेचने में, उनको पता रहता था कि भाव क्या चल रहा है। किसी भी टाइम वो अपने शेयर को पैसे में कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्टिंग के बाद। तो ये एक फैसिलिटी होती है लिस्टिंग की शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी द्वारा। तो इस कंडीशन में आपने क्या किया कि पब्लिक लिमिटेड बनाकर अपने व्यापार को बहुत बढ़ा लिया है। अब बात करते हैं कि आईपीओ क्या है। अब यदि कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी बाजार से, पब्लिक से पैसा लेना चाहती है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने शेयर को पहले डीमेट
फॉर्म के लिए रेडी करे। इट मीन्स कि उसको जो भारत की जो बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनमें अपने शेयर को लिस्ट कराने के लिए एक्सचेंज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है कि मैं अपना आईपीओ लाने वाला हूं और उसके लिए मेरे को आपकी सर्विस चाहिएगी। स्टॉक मार्केट में जो एक्सचेंजेस हैं उनकी सर्विस चाहिएगी कि मेरे शेयर होल्डर्स आराम से इजी गोइंग वे में यहाँ पे शेयर खरीद बेच कर सकें। अब बात करते हैं आईपीओ। ये तो एक फेज़ हो गया कि यहाँ तक आप पहुँच रहे हैं पब्लिक लिमिटेड तक एज ए बिजनेसमैन। अब क्या होगा कि आपके शेयर्स बाज़ार में हैं और आपके शेयर आप यदि उस रूट से डायरेक्टली लिस्ट कराना चाह रहे थे तो वैसे भी करा सकते हैं। अब जब कोई कंपनी उस लेवल पे पहुंच जाती है कि अब उसको पब्लिक ऑफर लाना है तो उसकी भी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंपनी को सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी के पास अपना पूरा का पूरा चिट्ठा दिखाना पड़ता है, ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट के रूप में वहाँ पे जमा करना पड़ता है 6 महीने पहले। जिससे क्या होता है कि सेबी उस पर विचार करती है कि ये कंपनी एलिजिबल है क्या। सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं आईपीओ लाने से पहले कंपनियों के लिए, लीगल कंप्लायंसेस होते हैं, वो सब देख के सेबी डिसाइड करती है कि इसका आईपीओ आएगा या नहीं। यदि आएगा तो किस तरीके से अप्रूव किया उसको, तो सारी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं इन चीज़ों के। तो आईपीओ के लिए क्या आजकल ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी आई उठा के आईपीओ ले आई, ऐसे कुछ भी नहीं है। आजकल सब कुछ जांच पड़ताल के बाद ही होता है, जिससे पब्लिक का पैसा सही जगह लगे और गलत हाथों में ना जा पाए। आईपीओ में क्या होता है कि पहली बार कंपनी अपना शेयर बाजार में पब्लिक को ऑफर करती है आईपीओ के थ्रू। इनिशियल पब्लिक ऑफर इसको बोला जाता है। अब क्या होगा, यदि लोगों को कंपनी का प्रपोजल जो प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू किया जाता है, प्रपोजल यदि लोगों को अच्छा लगा कि भाई वो उस पैसे से क्या करने वाले हैं, उस बिजनेस की क्या ग्रोथ होने वाली है, आगे चल के भविष्य में क्या फ़ायदा होगा, तो उसके लिए क्या होता है कंपनी एक प्रपोजल देती है पब्लिक को। अखबारों में ऐड वगैरह भी आते हैं। उसको देखकर आप लोग डिसाइड कर सकते हैं, यदि आपको फाइनेंशियल मार्केट की नॉलेज है तो आप कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखकर यानी प्रॉफिट एंड लॉस, एसेट एंड लायबिलिटी, सभी चीज़ों का एनालिसिस करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। वैसे तो काफ़ी कुछ हमें पता लग जाता है कंपनी के बारे में, और यदि आप अपनी कंपनी की थोड़ा बेसिक्स भी जानते हैं कि कंपनी किस चीज़ में डील करती है, आगे आने वाले टाइम में उस चीज़ की क्या डिमांड हो सकती है, यदि ये सब क्रिएटिव चीज़ें भी आपके माइंड में हैं उस कंपनी को लेके, तो वो आपके लिए और भी मच बेटर है, क्योंकि उससे आपको आइडिया रहेगा कि इस कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है। इस तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप डिसीजन भी ले सकते हैं कि लगाना है, अप्लाई करना है, अप्लाई कर कर उसको लिस्टिंग पर ही भेज देना है या होल्ड करना है। ये सब चीज़ें आप खुद से असेस कर सकते हैं धीरे धीरे। और बाकी आप बने रहिएगा हम लोगों के साथ। हम आपको कंटिन्यूस बेसिस पे ऐसी यूज़फुल नॉलेजेबल वीडियोस बना के भेजते रहेंगे। तो मैंने आपको बताया आईपीओ में आपने डिसीजन ले लिया। अब सपोज़ कीजिए कि आपने आईपीओ लगाने के लिए डिसीजन लिया है, तो आईपीओ लगाया कैसे जाए। तो सबसे पहले तो आपका एक डीमेट अकाउंट होना चाहिए आईपीओ लगाने के लिए। आप डीमेट अकाउंट खुलाइए। डीमेट अकाउंट खुलाकर उसमें सिंपल सा प्रोसेस रहता है कि आप डीमेट अकाउंट जिस भी कंपनी का खोलेंगे, अधिकतर कंपनियां आजकल ऑनलाइन लिंक प्रोवाइड कराती हैं। उस ऑनलाइन लिंक पे जाके आप उसको ऑथोराइज़ कर देंगे। यूपीआई के थ्रू भी लग जाता है, नेट बैंकिंग के थ्रू भी लग जाता है, आपको कहीं आने जाने की ज़रूरत नहीं है, ऑनलाइन आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। अब इसकी प्रोसेस क्या रहती है, जनरली 3 दिन के लिए बिड प्रोसेस चालू रहती है। बिड मतलब कि आपको अप्लाई करने के लिए जो आप बिड करते हैं, यानी कि खरीदने के लिए जो बोली लगाते हैं, वो लगाना रहेगा 3 दिन तक। 3 दिन तक कंटिन्यूसली एप्लीकेशन लगती हैं। उसमें अपने को पता लगता रहता है कितना सब्सक्राइब हुआ, क्या हुआ, सारी अपडेट्स मिलती हैं। अलग अलग वेबसाइट्स हैं, वो मैं आगे वीडियोस में धीरे धीरे डिटेल्स में आपको बताता रहूँगा कि कौन सी साइट पे क्या देखा जाता है, कैसे देखा जाता है। एक एक साइट का अलग से आपको वीडियो मिलेगा। तो इसमें क्या होगा कि आपने आईपीओ लगाने की सोची, डीमेट अकाउंट खोल लिया। अब आईपीओ आप चाह रहे हैं कि भाई लग जाए और आपको मिल जाए, तो 3 दिन की प्रोसेस तो रहेगी, सिर्फ आईपीओ बिडिंग चलती रहेगी। 3 दिन के बाद में नेक्स्ट 2 to 3 डेज आपको या तो शेयर क्रेडिट हो जाएंगे आपके अकाउंट में, और आपके अकाउंट से, बैंक अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको किसी को भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस आप अप्रूव करेंगे और आपका पैसा आप ही के बैंक में होल्ड रहेगा। यदि आपको शेयर मिल जाते हैं तो वो पैसा वहाँ से डेबिट हो जाएगा बैंक से, और शेयर आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आईपीओ लगता है। फिर यदि आपको शेयर बेचने रहेंगे लिस्टिंग पे,
तो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट को यूज़ करके उस शेयर को बेच सकते हैं, जिसका पैसा नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में आ जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। बाकी अभी धीरे धीरे वीडियोस आते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा नंबर भी लिंक में है, मेल आईडी भी है। आप पर्सनल असिस्टेंस चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, कोई डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, तो हमें बताइए, हम आपकी सेवा में तत्पर हैं। थैंक यू।